ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अष्टावक्र गीता अब तक लिखे गए सबसे अद्भुत आध्यात्मिक संवादों में से एक है। यह युवा ऋषि अष्टावक्र और प्रबुद्ध राजा जनक के बीच की बातचीत है। श्री श्री रविशंकर की टीका इस प्राचीन ग्रंथ को स्पष्टता, हास्य और गहन अनुभवजन्य ज्ञान से जीवंत कर देती है। यह सारांश प्रत्येक अध्याय के सार, गहराई और परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। अध्याय 1, सत्य का आघात, मुक्ति का द्वार। राजा होते हुए भी जनक बेचैन हैं। उनके पास संसार की सारी संपत्ति है, फिर भी वे अपूर्ण महसूस करते हैं। वे अष्टावक्र के पास एक सरल लेकिन जीवन के सार से जुड़ा प्रश्न लेकर जाते हैं। मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? अष्टावक्र का उत्तर न तो क्रमिक है, न ही व्यवस्थित है, न ही अनुष्ठानिक है। ये एक वज्रपात के समान है। तुम पहले से ही स्वतंत्र हो, तुम शुद्ध साक्षी हो। ये अध्याय एक आध्यात्मिक भूकंप है। मुख्य विचार, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाए। यह एक ऐसी चीज है जिसे पहचाना जाए। बंधन केवल शरीर, मन और भूमिकाओं के साथ गलत पहचान है। जैसे ही आप अपनी पहचान पत्र छोड़ देते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। श्री श्री बताते हैं कि इस अध्याय का उद्देश्य साधक को जगाना है। यह सुकून देने वाला नहीं है, यह चुनौती भरा है। यह कोई रास्ता नहीं है, यह एक दर्पण है। यह जनक की आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। अध्याय 2, स्वतंत्रता का पहला अनुभव, आत्म साक्षात्कार का आनंद। जनक स्तब्ध रह जाता है। उसके भीतर कुछ बदल जाता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि आत्मा सीमित नहीं है, बंधी हुई नहीं है, प्रभावित नहीं होती है। विषय, आत्मा विशाल, प्रकाशमान और अछूती है। सुख और दुख लहरें हैं, आत्मा सागर है। आत्मज्ञान से एक ऐसा आनंद मिलता है जो भावनात्मक नहीं बल्कि अस्तित्वगत होता है। श्री श्री इस आनंद को एक शांत चमक के रूप में वर्णित करते हैं। यह उत्साह नहीं, उमंग नहीं, बल्कि एक गहरी, अटूट संतुष्टि है। जनका इस नए स्थान से बोलना शुरू करते हैं। उनके शब्द एक ऐसे मन को दर्शाते हैं जिसने स्वतंत्रता का स्वाद चखा है। अध्याय 3, साक्षी बनने की कला, संसार में रहते हुए भी संसार का हिस्सा न बनना। अब अष्टावक्र जनक को इस अनुभूति को स्थिर करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि। दुनिया एक सपने की तरह है, जीवंत लेकिन अंततः वास्तविक नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति सभी अनुभवों का साक्षी बना रहता है। क्रिया भी स्वतःस्फूर्त रूप से होती है, आत्मा कुछ नहीं करती। श्री श्री अक्सर इस उपमा का प्रयोग करते हैं। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। बादल आते जाते रहते हैं, आकाश अपरिवर्तित रहता है। ये अध्याय साक्षी होने का अभ्यास सिखाता है, एक तकनीक के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था के रूप में। अध्याय 4, शांत मन, भीतर के तूफान को शांत करना। अष्टावक्र एक मुक्त मन की अवस्था का वर्णन करते हैं। मुख्य बातें, एक शांत मन थोपा नहीं जाता, यह वैराग्य का परिणाम है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन हवा रहित स्थान में एक दीपक की तरह स्थिर हो जाता है। दुनिया परेशान करने की अपनी शक्ति खो देती है। श्री श्री बताते हैं कि ध्यान सहज हो जाता है जब मन पीछा करना बंद कर देता है। स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। अध्याय 5, कर्तापन के बिना कर्म, सहज जीवन का रहस्य। ये अध्याय इस विश्वास को नष्ट कर देता है कि मुक्ति के लिए कर्म के त्याग की आवश्यकता है। अनिवार्यताएं, शरीर के कार्य करने पर भी आत्मा कर्महीन है। जिम्मेदारी जारी रहती है लेकिन कर्तापन के बिना। स्वतंत्रता आंतरिक है, जीवन शैली पर निर्भर नहीं है। श्री श्री इस बात पर जोर देते हैं कि यह कर्म योग का रहस्य है। सब कुछ करो फिर भी अछूते रहो। यह उदासीनता नहीं है, यह आंतरिक निपुणता है। अध्याय 6, ज्ञानी के गुण, आत्मज्ञान की प्राकृतिक सुगंध। अष्टावक्र स्वयं में स्थापित व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। विशेषताएं, निडरता, सहज करुणा, लालसा से मुक्ति, अटूट शांति, पूर्णता की भावना। श्री श्री बताते हैं कि ये विकसित किए गए लक्षण नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं जब अहंकार विलीन हो जाता है, जैसे फूल से सुगंध। अध्याय 7, अनंत आत्मा, समय, स्थान और मन से परे। यह अध्याय साधक की दृष्टि का विस्तार करता है। अंतर्दृष्टि, आत्मा, समय, स्थान, कारण से परे है। दुनिया में कुछ भी इसमें जोड़ या इससे घटा नहीं सकता है।
आत्मज्ञान इस अनंत प्रकृति को पहचानना है। श्री श्री इसकी तुलना एक सपने से जागने से करते हैं। सपना अपनी पकड़ खो देता है, लेकिन आप अभी भी इसका आनंद ले सकते हैं। यह अध्याय चेतना की असीमितता का अनुभव करने का एक सीधा निमंत्रण है। अध्याय 8 लौकिक खेल, जीवन को लीला के रूप में देखना। अष्टावक्र अब लौकिक आयाम प्रकट करते हैं। विषय दुनिया चेतना का एक खेल है, लीला। सब कुछ आत्मा में एक प्रकटीकरण है। न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति, केवल आत्मा है। श्री बताते हैं कि ये सर्वोच्च दृष्टि है। जब जीवन को एक खेल के रूप में देखा जाता है तो दुख विलीन हो जाता है। आप पूरी तरह से भाग लेते हैं, लेकिन हल्केपन से। अध्याय 9 इच्छाहीनता, आंतरिक संप्रभुता का द्वार। यह अध्याय आंतरिक स्वतंत्रता पर केंद्रित है। मुख्य विचार, इच्छा बांधती है, संतोष मुक्त करता है। जब किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है तो सब कुछ का आनंद लिया जाता है। मुक्त व्यक्ति दुनिया में हल्केपन से चलता है। श्री कहते हैं, जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप दुनिया के राजा हैं। ये अध्याय आपके आंतरिक सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। अध्याय 10 स्वाभाविक अवस्था, प्रयास के बिना स्वतंत्रता। अष्टावक्र एक सिद्ध पुरुष की सहज अवस्था का वर्णन करते हैं। अनिवार्यताएं, कोई संघर्ष नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई आकर्षण या द्वेष नहीं, सब ठीक है कि गहरी भावना। श्री इस बात पर जोर देते हैं कि यह निष्क्रियता नहीं है, यह आंतरिक सामंजस्य है। जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। अध्याय 11 खोज का अंत, जनक का एहसास। अब जनक ज्ञान की अवस्था में बोलते हैं। विषय साधक विलीन हो जाता है, केवल चेतना ही शेष रहती है। दुनिया एक मृग तृष्णा की तरह प्रतीत होती है, सुंदर लेकिन अवास्तविक। इससे न तो कुछ हासिल होगा और न ही कुछ खोना पड़ेगा। श्री समझाते हैं कि यही वो क्षण है जब आध्यात्मिक खोज समाप्त होती है। अध्याय 12 आत्मा की महिमा, शुद्ध आनंद का एक भजन। जनक आत्मा की महानता का गुणगान करते हैं। मुख्य बातें, आत्मा शुद्धता और अशुद्धता से परे है, जन्म और मृत्यु से परे, बंधन और स्वतंत्रता से परे। श्री बताते हैं कि यह अध्याय परमानंद का गीत है, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का आनंद। यह अनुभूति से जन्मी कविता है। अध्याय 13 सर्वोच्च स्वतंत्रता, संसार में जल में कमल की तरह जीना। अंतिम अध्याय में चरमोत्कर्ष का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, ज्ञानी व्यक्ति संसार में जल में कमल की तरह अछूता रहता है। क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें करने वाला कोई नहीं होता। जीवन सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र हो जाता है। श्री कहते हैं कि यही अष्टावक्र गीता का सार है। मुक्ति यहीं और इसी क्षण में, न प्रयास के बाद, न शुद्धि के बाद, न जन्मों के बाद, बल्कि इसी क्षण में। निष्कर्ष, तत्काल मुक्ति के लिए एक मार्गदर्शिका। अष्टावक्र गीता कोई चरणबद्ध मार्ग नहीं है। ये इस बात की प्रत्यक्ष स्वीकृति है कि आप पहले से ही क्या हैं। श्री रविशंकर की व्याख्या इस प्राचीन ज्ञान को सुलभ, अनुभवात्मक और गहन रूप से परिवर्तनकारी बनाती है। इस धर्मग्रंथ का उद्देश्य बौद्धिक अध्ययन करना नहीं है। इसका उद्देश्य आत्मसात करना, इस पर मनन करना और इसे अपने जीवन में उतारना है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।